देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गति। कोई भी आकाशीय पिंड हो या खगोलीय पिंड, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो या अन्य ग्रह, सभी में दो प्रकार का मोशन पाया जाता है। दो प्रकार का मोशन कौन कौन सा? एक रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन। रोटेशन अर्थात घूर्णन, रिवोल्यूशन अर्थात परिक्रमण। परिक्रमण और परिक्रमण सभी ग्रहों में पाया जाता है। अच्छा, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? आप जो आपने इंटरमीडिएट, हाई स्कूल इस समय पढ़ा होगा, घूर्णन के विषय में आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा। घूर्णन क्या है? जब कोई भी पिंड अपने काल्पनिक एक्सिस या सेंटर के, सॉलिड पिंड है कोई, ये पिंड जब अपने एक्सिस के चारों ओर घूमता है तो ये क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है, अर्थात रोटेशन कहलाता है। ठीक जैसे पृथ्वी रोटेशन करती है, ठीक इसी प्रकार चंद्रमा भी रोटेशन करता है, सूर्य भी रोटेशन करता है। सूर्य किसके चारों, अपने से एक्सिस के चारों तरफ रोटेशन करेगा, पृथ्वी अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेशन करेगी और चंद्रमा अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेशन करेगा। इसके अलावा एक गति और है जिसका नाम है परिक्रमण, जिसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है जब कोई पिंड दूसरे पिंड के चारों ओर एक निश्चित यानी कि फिक्स ऑर्बिट यानी कि निश्चित कक्षा में, निश्चित समय में या निश्चित कक्षा में, निश्चित समय में जो चक्कर लगाता है उसको हम परिक्रमण अर्थात रिवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी के साथ साथ जैसे सूर्य में किसका चक्कर लगाता है? सूर्य अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक ये कहलाता है घूर्णन, ये कहलाता है आपका परिक्रमण। इसको कहते हैं रिवोल्यूशन। आज का जो मेन टॉपिक है वो है आपका घूर्णन, और पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी हम इसमें करेंगे। देखिए, जो पृथ्वी है, ये घूर्णन जो होता है, पृथ्वी अपने एक्सिस के चारों तरफ एक चक्कर जो है वो 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड्स में पूरा कर देती है। इसको रोटेशन कहते हैं। इस रोटेशन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दिन रात किसके कारण होते हैं? कई बार ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि दिन और रात किस कारण होते हैं। तो किस कारण होते हैं? रोटेशन अर्थात घूर्णन के कारण। सूर्य के सामने वाले हिस्से पर, जिधर सूर्य होता है, सूर्य के सामने वाला जो हिस्सा होता है उस पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और इस हिस्से पर दिन होता है और दूसरे वाले हिस्से पर रात होती है। जो छाया वाला क्षेत्र होता है, आप कोई बॉल ले लीजिए और बॉल पर देखिएगा, एक साइड में लाइट डालिए तो जिस साइड में लाइट डलेगी उस साइड में दिन होगा और उसके अपोजिट रात होगी। दूसरी तरफ मतलब अंधेरा होगा और वो उस हिस्से पर रात होगी। तो पृथ्वी के हमेशा आधे हिस्से पर दिन और आधे हिस्से पर रात होती है। दिन और रात इसी के कारण होता है। और पृथ्वी को आपको पता है कि पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करती है। इसीलिए सूर्य की जो उत्पत्ति, जो सूर्य उगता है वो हमेशा ईस्ट में उगता है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो कई बार कंपटीशन में पूछी जाती हैं कि पृथ्वी की रोटेशन ये आपका 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेती है, तो फिर दिन 24 घंटे का क्यों होता है? इसके पीछे का मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सूर्य जो है अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है।
किसका चक्कर लगा रहा है? गैलेक्सी का। और पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का। तो ये जो आपका घूर्णन है, देखिए होता क्या है, यहां पर लीजिए, और सूर्य जो है ये अपना घूम रहा है इस तरह। इस वाले पॉइंट से अगर पृथ्वी घूमना शुरू करे, रोटेशन करे, तो इसको ये 23 घंटे 56 मिनट में पूरा करती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, इसी रोटेशन पर आने के लिए। लेकिन सूर्य थोड़ा सा आगे मूव कर जाता है इसी समय, क्योंकि ये रिवोल्यूशन भी कर रहा है, रोटेशन के साथ साथ रिवोल्यूशन भी कर रहा है। तो रिवोल्यूशन करने के कारण ये अपने पथ से थोड़ा सा आगे चला जाता है और पृथ्वी को फिर उसी पॉइंट के जस्ट सामने आने के लिए कुछ सेकंड अर्थात 3 मिनट 56 सेकंड का समय लग जाता है। अर्थात जिस बिंदु से वो उसने घूमना शुरू किया, ये सापेक्षिक गति है सूर्य के प्रति, तो वो 56 मतलब आपका 3 मिनट 56 सेकंड हो जाते हैं। और इसी कारण इसको हम सौर दिवस के नाम से जानते हैं, सोलर डे के नाम से जानते हैं, और ये 24 घंटे का होता है। तो इसमें 3 मिनट और 56 सेकेंड्स अगर हम जोड़ दें, 3 मिनट 56 सेकेंड्स, तो आपका देखेंगे ये 24 घंटे का एक दिन हो जाता है। तो इस बात समझ में आई? ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जब ये सूर्य के सामने है, बिल्कुल बिल्कुल सामने, तो सूर्य किसका परिक्रमा कर रहा है? अपनी गैलेक्सी का। तो वो अपनी स्पीड में है। इसके साथ ही पृथ्वी रोटेशन कर रही है। जब रोटेशन करती है, जब इस बिंदु से रोटेशन करना शुरू करती है, जैसे ही वो घूम के इस पॉइंट पर आती है, तो सूर्य थोड़ा आगे चला जाता है और उसको कवर करने के लिए इसको 3 मिनट 56 सेकंड लग जाते हैं, बिल्कुल वही पॉइंट को सामने लाने के लिए जिस पॉइंट से उसने घूमना शुरू किया था सूर्य। तो उसमें 3 मिनट 56 सेकंड अधिक समय लग जाता है, इसीलिए इसका जो समय होता है वो 24 घंटे होता है, और इसको हम सोलर डे अर्थात सोलर डे या सौर दिवस के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम कहते हैं 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का जो डे होता है उसको हम नक्षत्र दिवस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? रोटेशन, देखिए रोटेशन के कारण कोई भी आप चीज ले लीजिएगा, एक रस्सी लीजिए और रस्सी के एक छोर को उधर बांध दीजिए और एक छोर अपने हाथ में रखिएगा और उसको ऐसे करके राउंड राउंड घुमाएंगे। जब आप घुमाएंगे देखेंगे कि जो बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर उठ जाएगा थोड़ा सा। तो पृथ्वी का क्या है कि पृथ्वी का साइज जो है वो अंडाकार नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, वो उभरा हुआ हिस्सा है। जो विषुवत रेखा है, जो पृथ्वी का हिस्सा है, वो विषुवत रेखा पे थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा है। और उसका कारण, इस कारण पृथ्वी किस टाइप की है? जियोड टाइप का है। इसको हम भू-आप बोलते हैं। ध्रुवों पर थोड़ा चपटी हुई और विषुवत रेखा पर यानी कि जो इक्वेटर है उस पर थोड़ा उभरी हुई। पृथ्वी का जो अगर व्यास की बात करें तो विषुवत रेखीय व्यास जो है वो 12,756 है, और अगर हम इस व्यास की बात करें तो ये है 12,713। इन दोनों के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर का। और वो अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप किसी भी चीज को ले लीजिएगा और उसे एक रस्सी या फिर कोने पर बांध दीजिएगा और उसे पूरी स्पीड से घुमाइए। ठीक है, जितना भी स्पीड से हो सकता है उतनी स्पीड से आप घुमाइएगा और उसके थोड़े समय में ही आप देखेंगे कि वो उसका जो मेन, जैसे विषुवत रेखा का विषुवत रेखीय भाग है, ये सामने मध्य वाला भाग ऊपर उठना शुरू हो जाता है, वो बिल्कुल एकदम जियो टाइप का हो जाएगा, वो आप प्रकार का जियो टाइप का हो जाएगा। विषुवत रेखीय जो परिधि है, जो अगर हम इसकी परिधि की बात करें तो परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर है,
और जो पृथ्वी का रोटेशन है, रोटेशन की जो स्पीड है वो 1669.8 किलोमीटर प्रति आवर है 1 घंटे में। ये विषुवत रेखा पर है। पृथ्वी 16.8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से विषुवत जो क्षेत्र है वो इतनी स्पीड से घूमता है, लेकिन हमें कभी पता नहीं चल पाता कि पृथ्वी घूम रही है, और हम भी उसके साथ घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कभी ये अंदाजा नहीं होता कि हम घूम भी रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल फिक्स हैं, स्थिर हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि जैसे हम ट्रेन में बैठे रहते हैं, ट्रेन के डिब्बे में जब हम बैठे रहते हैं और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से चलना शुरू होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं चल रहे, बल्कि सामने जो प्लेटफॉर्म है वो चल रहा है। तो इसीलिए हम अगर घूम भी रहे हैं तो सूर्य के सापेक्ष हम रोटेशन कर रहे हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि सूर्य रोज उगता है और सूर्य रोज डूबता है, लेकिन सूर्य उगता डूबता नहीं है। पृथ्वी रोटेशन करती है, जिसके कारण सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है। क्लियर? इसके अलावा जो विषुवत रेखा परिधि है वो इतना है, और लगभग ये रोटेशन जो स्पीड है वो विषुवत रेखा पर 1670 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से घूमती है। इसके अलावा अगर हम 45 डिग्री लें, 45 डिग्री अक्षांश पर इसकी स्पीड जो है वो 1120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाती है। ध्रुवों पर क्योंकि रोटेशन 24 घंटे में एक बार होता है तो लगभग शून्य के बराबर होता है। ठीक इस प्रकार आपको समझ में आया कि रोटेशन के कारण, पृथ्वी के रोटेशन के कारण जो सुबह सूर्योदय होना, दोपहर का होना, शाम का होना, तो बच्चों जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि रोटेशन यानी कि घूर्णन के कारण क्या क्या होता है, तो घूर्णन के कारण डे एंड नाइट, सनराइज सनसेट सब किसके कारण होता है? वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। नेक्स्ट वीडियो में आप रिवोल्यूशन, ठीक, रिवोल्यूशन के कारण क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। जो हम दिन की अवधि होती है, जैसे आपने देखते हैं कि दिन की अवधि कभी छोटी कभी बड़ी, कई बार ऐसा होता है कि अभी सर्दियों के समय दिन जो है छोटा होता है, लेकिन ग्रीष्म काल में जब गर्मी होती है तो गर्मी के समय दिन काफी बड़ा होता है। इस सब का कारण होता है रिवोल्यूशन। ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके कारण, रिवोल्यूशन के कारण और क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में